अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली हज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक वेजिटेबल रेसिपी लेकर आया हूँ, वेजिटेरियन। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी है और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए आज बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल स्ट्यू, जैसे वेजिटेरियन स्ट्यू भी कह सकते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो में चिकन के साथ भी स्ट्यू बनाना सिखाऊंगा। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसे इंग्लिश कुजीन के अंदर बनाई जाती है वैसे की वैसी है। ये नज़ले ज़ुकाम के लिए बहुत मुफीद है, सर्दी के लिए बहुत अच्छी है और वैसे भी बहुत इसमें पावरफुल किस्म के विटामिन हैं, बहुत हेल्दी। बीच में मैं वेजिटेबल यूज़ कर रहा हूँ। चलो दोस्तों शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। इसके लिए जो हमें चाहिए दोस्तों, मैंने 4 तक गाजरें ले ली मीडियम साइज़ की। इसे मैंने छील के धो के और इस तरह छोटा छोटा काट ली है गुलाई में। और आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ में मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल है। तो मैं जो इसमें शामिल कर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने गाजरें ली है, मैंने आपको बता दी 4। एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया है, इसे मैंने छील के धो के छोटे छोटे क्यूब में काट लिया है। और तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने बंद गोभी ली है, फूल गोभी। इसे मैंने धो के काट के इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा जितने आपको गोभी पसंद है, क्योंकि इसमें थोड़ा बादीपन ज़्यादा होता है, इस वजह से मैं मुनासिब डाल रहा हूँ। ये भी फाइबर से भरपूर है और ये भी फाइबर से भरपूर है और आलू हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे प्रोटीन का सोर्स, ये पीस हैं मटर, ठीक है। ये भी मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब लिए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा। नेक्स्ट मैंने लिया ग्रीन ओनियन। इसका मैंने जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ वही लिया है। ये एक जो स्टेम है हमारे पास, एक तना जो होता है, इसे मैंने छोटा छोटा बारीक काट लिया है। 4 के करीब मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसमें स्ट्यू में मैं काली मिर्च और सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्ट्यू है उसमें काली मिर्च और ग्रीन चिली ही जाती हैं। तो ये मैंने 4 के करीब लिए हैं, इसमें मैंने छोटा छोटा काट लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ये मैंने 1 इंच का छोटा सा अदरक लेके उसे छील के इस तरह मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, चॉप कर लिए यानी कि। इसी तरह 4 मैंने लहसुन लिए हैं, इसे भी मैंने धो के इस तरह छोटा छोटा चॉप कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों, जो लास्ट में हम इसको ऊपर गार्निश के लिए 1 टेबल स्पून के धनिया डालेंगे। जो इसमें स्पाइस जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया ज़ीरा, 1/4 मैंने लिए काली मिर्च, 1/4 मैंने लिए टर्मेरिक हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक। जितना आपको नमक पसंद है आप टेस्ट के हिसाब से उतना डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून एनफ है, या अगर आपको ज़्यादा पसंद है 1 टीस्पून भी डाल दीजिएगा। और नमक हमेशा थोड़ी मकदार में डालें, क्योंकि ये स्ट्यू है, नमक हम बाद में भी शामिल करके टेस्ट के हिसाब से खा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में जाएगा वेजिटेबल ऑयल। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के लिए हम वेजिटेबल ऑयल इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसमें 1.5 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे। और अगर आपके पास वेजिटेबल स्टॉक मौजूद है तो वो आप वही डाल दीजिएगा, वेजिटेबल स्टॉक। और अगर आपको वेजिटेरियन नहीं है तो आप इसमें थोड़ा टच देने चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप चिकन स्टॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम प्योर इसे वेज वर्जन में बना रहे हैं और इसमें कई लोग दूध भी शामिल करते हैं, लेकिन हम दूध नहीं शामिल करेंगे। उससे थोड़ा जो है इसमें गैस मटेरियल ज़्यादा आ जाता है, जिसे लैक्टोज कहते हैं। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। ये तो फिर सिंपल से इंग्रेडिएंट्स। चलिए दोस्तों वेजिटेबल स्ट्यू बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन रख लिया ऊपर। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। हो गया ये। इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे, और अच्छे तरीके के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। दोस्तों से हमने ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसे हल्का सा करना है। जैसे ये हो गया, अब हम इसके अंदर ये सारे स्पाइस शामिल कर देंगे। ज़ीरा, काली मिर्च, नमक और हल्दी। ये दोस्तों ये हो गया। अब इसके अंदर हम ये सारी वेजिटेबल शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से इसे 2 से 3 मिनट के लिए हिला लेंगे।
चलें दोस्तों, इसे बनाना बहुत इजी है। ये वेजिटेरियन स्टू का स्पेशली मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे स्टर करना है जस्ट। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करके हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच में हम पकने के लिए रख देंगे। दोस्तों इसमें 1.5 गिलास आप पानी शामिल कर दें। और अब 25 मिनट के लिए इसे ढक के पकने के लिए रख दें। लेंगे दोस्तों तकरीबन वेजिटेरियन जो स्ट्यू हम बना रहे थे इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं इसे। अब बहुत गर्म है, धुआं भी निकल रहा है। एक चम्मच ले लें, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए हमारा गाजर भी अच्छे तरीके से गल चुका है, ये देखिए। और आलू भी अच्छे तरीके से गल चुका है और गोभी भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास और है, आप 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, और दूध भी शामिल करके इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसे पका सकते हैं। कई लोग इसे गाढ़ा पसंद करते हैं, कोई लोग इसे पतला पसंद करते हैं स्टू को। और दोस्तों अब हम इसके अंदर ये जो है सब्ज़ धनिया मैंने काट कर रखा है ये शामिल कर देंगे। चलिए दोस्तों मैं इसे डिश आउट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों हमारा मज़ेदार वेजिटेरियन स्ट्यू तैयार है। दोस्तों ये बहुत ही मज़े का बना है, मैंने इसे टेस्ट किया है और इसमें जो है साल्ट भी मुनासिब है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, मैंने हस्बे ज़ायक़ा डाला है। तो इसे आप चम्मच के साथ ऐसे भी खा सकते हैं और नान के साथ खा लें, पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं। आपको ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा सब्जियों का, मिक्स सब्जियों का। तो हमारी इसमें जो वेजिटेबल बहुत अच्छे तरीके के साथ गल चुकी हैं, हमारे मटर बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं, गाजर भी और गोभी भी, फूल गोभी जो हमने डाली है तो बहुत अच्छे से गली है और मज़े का भी ये बना है। तो अब आप इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल शामिल कर सकते हैं, स्पिनिच डाल दें, पालक डाल दें, सैलरी डाल दें। तो मुख्तलिफ किस्म की आप कम्बिनेशन के साथ इसे बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है। आने वाली वीडियो में आपके लिए चिकन स्टू भी बनाना सिखाऊंगा। इसमें मैंने 5-6 वेजिटेबल डाली हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। मैंने आलू डाले हैं, गाजरें डाली हैं, मटर डाली हैं, गोभी डाली है और ग्रीन ऑनियन डाला है और इस तरह इसका मिक्सचर बनाया है। चलिए दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पर भी शेयर कीजिएगा, ईमो पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।